अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है साइटोटेक टैबलेट। इस वीडियो में मैं आपको साइटोटेक के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किस तरह आपने ये टैबलेट इस्तेमाल करनी है, मुख्तलिफ़ बीमारियों में आपने कितनी डोज में ये टैबलेट इस्तेमाल करनी है। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद साइटोटेक टैबलेट के बारे में आपको रिव्यू देना है, उसके बारे में आगाही देनी है। बाकी कोई भी मेडिसिन आप डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साइटोटेक टैबलेट 200 माइक्रोग्राम टैबलेट है। इसमें जो साल्ट शामिल है मिसोप्रोस्टोल है, सिंथेटिक एनालॉग ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये पीजीआई एगोनिस्ट मेडिसिन के ग्रुप से बिलोंग करती है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है एंटी अल्सरेटिव है, मिसकैरेजेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, पोस्टमार्टम हेमरेज के लिए। इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि एनसेड्स मेडिसिन से जो एनसेड्स की नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उनसे अगर अल्सर हो जाए, पेप्टिक अल्सर हो जाए तो या उसकी किसी और वजह से पेप्टिक अल्सर है, बेनाइन गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर है तो उसमें ये इस्तेमाल की जाती है। मैदे में अगर ज़ख़म हो गए हैं, एनसेड्स टैबलेट लेने की जिसमें पैनाडोल आ जाता है, पैरासीटामोल, डिक्लोफेनिक सोडियम पोटाशियम आ जाता है, आइबुप्रोफेन, अगर वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपको अल्सर हो गए, मैदे में ज़ख़म हो गए तो उसमें आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसके अलावा लेबर इंडक्शन के लिए अगर डिलीवरी के दौरान बच्चा बाहर नहीं आ रहा तो उसके लिए भी गायनोकोलॉजिस्ट ये रिकमेंड करती हैं। ये टैबलेट सर्विक्स को डायलेट कर देती हैं जिससे ईज़िली डिलीवरी हो जाती है। इसके अलावा ये मेडिकल एबॉर्शन या मिसकैरेजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी किसी वजह से अगर आप मिसकैरेज चाह रहे हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम है जिससे डिलीवरी गायनोकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये डिलीवरी रखेंगे, इससे आपको अगर आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे तो इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है, बच्चे की हेल्थ सही नहीं है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रहा, तो उन कंडीशन में ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं मिसकैरेजेस के लिए, अबॉर्शन के लिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ कर सकते हैं, 12 वीक्स में ये गायनोकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम हेमरेज के लिए डिलीवरी के बाद अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो, 500 ml या 1000 ml से भी ज़्यादा हो तो उसमें भी ये यूज़ करवाते हैं। इसकी डोज़ के हवाले से आपको बता देता हूँ कि अल्सर के लिए 200 माइक्रोग्राम TDS इस्तेमाल की जाती है। अबॉर्शन मिसकैरेज के लिए 800 मिलीग्राम 4 टैबलेट आपने 4 गोलियाँ इकट्ठी लेनी है। उसके बाद अगर आपको 3 या 4 घंटे बाद ब्लड लॉस आपका 350 मिलीलीटर हो या उससे ज़्यादा हो तो इसका मतलब है आपको मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया है। अगर इससे कम हो तो फिर आपने दोबारा सेकंड डोज भी लेनी है। पोस्टमार्टम हेमरेज के लिए 600 माइक्रोग्राम टैबलेट आपने इस्तेमाल करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे से बता देता हूँ कि आप ये ओरली मुँह के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि पानी के साथ भी आप ये टैबलेट ले सकते हैं। सबलिंगुअल ज़ुबान के नीचे भी ये रख सकते हैं। वेजाइना के थ्रू भी आप इंसर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से बता देता हूँ कि इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें फ़ीवर, बुखार हो सकता है, टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो सकता है, नाज़िया मतली हो सकती है, वॉमिटिंग उल्टी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़, डायरिया, पेट ख़राब हो सकता है, एब्डोमिनल पेन इससे होता है। इस टैबलेट से ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है यूट्रस में, पेट में, तो उसमें एब्डोमिनल पेन भी होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में आपको बता देता हूँ कि किन किन बीमारियों में या कौन से मरीज़ ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे मिसकैरेज हो जाता है। लैक्टेशन में जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, फीड करवा रही हैं, वो भी इस्तेमाल ना करें। सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर आपको गायनोकोलॉजिस्ट रिकमेंड करती हैं तो यूज़ करें, सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको साइटोटेक टैबलेट के बारे में डिटेल में बताना था। कोई भी मेडिसिन है वीडियो देखकर आप इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर एडवाइस करें इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप यूज़ ना करें क्योंकि इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।